चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। चौथा भाग। ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन। 1. नए प्रकाश के निमित्त ध्यान साधना। 1. अपने आप को उस भोजन से तरोताजा करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठा। उसको ये स्पष्ट हो गया कि अभी तक के अपनाए सभी मार्ग विफल रहे। 2. विफलता इतनी अधिक थी कि वह किसी को भी संपूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। खेद तो उसे भी था, किंतु निराशा उसे छू तक न गई थी। 3. उसे विश्वास था कि उसे रास्ता मिलकर रहेगा। विश्वास इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की, उसने 5 स्वप्न देखे। उसने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उसे बोधि प्राप्त होकर रहेगी। 4. उसने अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की। जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उसने उस स्वर्ण पात्र को निर्जरा नदी में फेंक दिया और कहा, रयाद मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो ये पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर। पात्र सचमुच धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने लगा और तब काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। 5. आशा और दृढ़ संकल्प से सन्नद्ध होकर उसने उरुवेला छोड़ दिया और राजपथ पर आगे बढ़कर गया जा पहुंचा। वहां उसने एक पीपल का वृक्ष देखा। नए प्रकाश की आशा में, जिससे कि वह अपनी समस्या का हल निकाल सके, उसने इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने की ठानी। 6. अन्य सभी दिशाओं का विचार करके उसने पूर्व दिशा का चुनाव किया। क्लेशों चित्तमलों के क्षय के निमित्त ऋषियों ने प्रायः पूर्व दिशा को ही चुना है। 7. उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठा। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने निश्चय किया, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी रह जाएं, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु बिना बोधि प्राप्त किए मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। 8. नागपति के समान तेजस्वी काल नाम का नागराज और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनस्थ गौतम के दर्शन से जागृत हो उठे थे। इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, उन्होंने इस प्रकार उसकी स्तुति की। 9. हे मुनि, क्योंकि तुम्हारे पांव के नीचे दबी पृथ्वी बार बार गुंजायमान होती है, और क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसलिए तुम निश्चय से बुद्ध होंगे। 10. क्योंकि आकाश में विचरने वाले पक्षी भी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं और क्योंकि आकाश में मंद मंद मलयानल बह रहा है, इसलिए भी हे कमलाक्ष, तुम निश्चय से बुद्ध होंगे। 11. जब वह ध्यान करने के लिए दृढ़ आसन लगाकर बैठा तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषा में मारपुत्र कहा गया है, उस पर आक्रमण किया। 12. गौतम को डर लगा कि कहीं ये उस पर काबू न पा जाएं और उसकी साधना को विफल न कर दें। 13. वह जानता था कि इस मार युद्ध में बहुत से ऋषि ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं। 14. इसलिए उसने अपना सारा साहस बटोरकर मार से कहा, मुझमें श्रद्धा है, मुझमें वीर्य है, मुझमें प्रज्ञा है। 70. बुद्ध और उनका धम्म। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखाने में भी सफल हो जाए, किंतु तू मुझे मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकता। पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में